बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ओढ़ ली खामोशी, अब गुफ्तगू नहीं करनी, दिल को मार देना है, अब आरज़ू नहीं करनी। खामोशी की ताकत के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अक्सर जो अल्फाज काम नहीं कर पाते, खामोशी वो काम कर जाती है। आपके मुशाहिदे में होगा कि खामोश रहने वाले ज़्यादा बारोब और पुरअसर शख्सियत के मालिक होते हैं, लेकिन खामोश रहना, अपना मुंह ज़रूरत के वक्त खोलना कहने में जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे मौके भी आते हैं कि जहां आपकी खामोशी आपकी बुज़दिली समझी जाती है। तरह तरह के तानों और अलकाबात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं मौक़ों पर खामोश रहने से ज़हनी ताकत हासिल होती है। एक मशहूर ज़माना किताब द पावर साइलेंस में राइटर ने मुख्तलिफ़ तरह से ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब आप खुद कम बोलते हैं तो आप दूसरों पर सबकत हासिल कर लेते हैं, और 10 ऐसी वजूहात का जिक्र किया जिसकी वजह से खामोश रहने वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। राइटर का कहना था कि खामोश रहने और पुरसकून रहने में फ़र्क होता है। हर वो बंदा जो कम बोलता है वो एक अच्छा सुनने वाला तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पुरसकून भी हो और उसकी खामोशी इरादी हो। उसकी खामोशी की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक ये है कि वो बहुत दुखी हो और अपने मसाइल किसी को बता भी नहीं सकता हो। इसके अलावा बाज़ औक़ात खामोशी इंसान के शर्मीलेपन की वजह से भी हो सकती है, या खुद एतमादी की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि वो बहस ही नहीं करना चाहता हो और आपसे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। इसके अलावा खामोशी की वजह सामने वाले की बोरियत भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग मनमौजी होते हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। इन मसालों से राइटर ने ये वाज़ह करने की कोशिश की है कि ये खामोशी गैर इरादी है और हमें इरादी खामोशी की ज़रूरत है। ऐसी खामोशी जो हम जानबूझकर इख्तियार करते हैं। इसको हासिल ना करने में सबसे बड़ा मसला हमारी ज़िंदगी में बेमकसद तेज़ी है। सोशल मीडिया है जिसके बेजा और बेमकसद इस्तेमाल की वजह से खामोश रहने या गौर व फिक्र करने का वक्त ही नहीं मिलता, जिसका नतीजा ये है कि अपनी अनमोल ज़िंदगी को हम आंखें बंद करके जिए जा रहे हैं और अपनी माजी की गलतियों पर गौर नहीं करते हैं, और बार बार एक जैसी सूरत हाल में लाजवाब होकर शर्मिंदा होना पड़ता है। राइटर के मुताबिक इसका एक ही हल है, और वो है इरादी खामोशी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। यकीन माने आपका रद्द-ए-अमल इंतहाई मुख्तलिफ और पुरअसर होगा। इरादी खामोशी के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएं, मोबाइल और इस जैसी दूसरी चीज़ों से ख़ुद को दूर कीजिए। अब आप गौर करें, शुरू में आप किसी भी चीज़ पर गौर कर सकते हैं, इर्द गिर्द के माहौल पर, सुबह की ठंडी हवा की ताज़गी, अपने सांस की आवाज़ वगैरह। जब आपको गौर करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप अपने मसाइल पर गौर करना शुरू कर दें। कौन सी चीज़ें आपको तंग करती हैं। इसके अलावा आप अपनी गलतियों पर भी मुस्कुराएंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर आपने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा किया। आपको अपनी ज़िंदगी इंतहाई आसान लगेगी। इसके अलावा इरादी खामोशी के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। खामोश रहने वाले लोग बेहतर तदबीर बनाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे सामे होते हैं, दूसरों को सुनकर अपने ख़यालात में निखार लाते हैं। ये तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। खामोशी में नए नए ख़यालात को बेहतरीन तख्लीक करके सामने वाले को हैरान कर देते हैं। अपने मुंतखब करदा अल्फाज की बदौलत दूसरों के दिल में घर कर लेते हैं और पसंदीदा शख्सियत के मालिक बन जाते हैं। मुशाहिदा भी कमाल का होता है। इनके दोस्तों के दायरे में कमाल के लोग होते हैं जो उनके इर्द गिर्द माहौल को मज़ीद तख्लीकी बना देते हैं। इनको अपनी तरजीहात का पता होता है। बातूनी लोगों की निस्बत अपने टारगेट जल्दी हासिल कर लेते हैं। इनको काबिल एतबार समझा जाता है और हसास मामलात में लोग इनको तरजीह देते हैं। अपनी हदूद का बखूबी अंदाज़ा होता है और उनके अंदर ही रहते हैं। अपने लिए और दूसरों के लिए कम मसाइल पैदा करते हैं। इसके अलावा मुश्किल सूरत हाल में ख़ुद पर काबू पा लेते हैं। इसके अलावा खामोशी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी खामोशी के खिला को पुर करने के लिए सामने वाला बोलता चला जाता है और बहुत से अहम राजों से अनजाने में पर्दा उठा देता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाफ के तरीके पर चलते हुए बामकसद गुफ्तगू करें। ज़रा सोचिए, ज़रूर सोचिए।
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا. اللہ حافظ.